योगी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह या मैंने जो भी बैठे हुए हैं, 1,02,96,220 रुपये का आरसी कटा हुआ है। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, ये डॉक्टर के साइन है, ये डॉक्टर के साइन है। मैं पिछले 3 महीने से दवाई नहीं खा पा रहा हूँ। एक कैंसर पेशेंट हूँ और मैंने अपना खुद बैलेंस मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ हर मामला प्रोसेस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। समय बदल रहा है, अगर समय नहीं बदला तो सहारा कर्मचारियों का पिछले 70 दिन से हड़ताल पर बैठे और सिर्फ अपनी सैलरी की आस में उनका समय रुक गया है वहीं के वहीं। जबकि इन 2 महीनों में पूरा चक्र बदला है, देश विदेशों में सब कुछ बदल गया। एक बार फिर उनके हालात आप तक पहुंचाने आया हूं। कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, दिवाली आने वाली है, नवरात्रे चल रहे हैं, पैसा नहीं तो त्यौहार कहाँ का होगा। बात करेंगे हम उनसे। कोई भी तैयार नहीं है। कई लोग, जैसे पहले भी मैंने कहा कि चले गए दुनिया से सांस में कि कुछ मिल जाए। अभी हाल फिलहाल की भी कुछ खबरें आई हैं। अब कैसे देख रहे हैं? देखिए 70 दिन हो गया हम लोगों के धरने का शांतिपूर्ण, हम शांतिपूर्ण कहेंगे क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं। तो पत्रकार का काम ही होता है कि आवाम की परेशानियों को उठाना, जिसमें से आप भी आए हैं उठाने के लिए हमारी परेशानियों को। हो सकता है ये योगी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह या मैंने जो भी बैठे हुए हैं प्रशासन के लोग, उस तक ये वीडियो जाए और त्वरित इस पर संज्ञान लिया जाए। 70 दिन से हम लोग बैठे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल सोया हुआ है। आरसी कट गई, हाई कोर्ट से भी इन्हें फटकार लगा, डीएलसी से आरसी कटने के बाद डीएम से भी फटकार मिली इन्हें, फिर भी इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। पर इतनी ताकत कहाँ से आ रही है जो कोर्ट की फटकार को सह रहे हैं, जबकि कोर्ट ने अगर कुछ ऑर्डर दे दिया तो मानना पड़ता है। कहाँ से इतनी ताकत मिल रही है? हिंदुस्तान में कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। इसके पास, कंपनी के पास पैसा बहुत है। पैसे के बेस पे ये सब कुछ उल्टा सीधा कराना चाह रही है, लेकिन हम लोग सही ट्रैक से जा रहे हैं रास्ते पे। हम लोगों को ज़रूर न्याय मिलेगा और हो सकता है कि फ्राइडे को हमारी सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फ्राइडे को डेट है जी। हो सकता है इन पे, हो सकता है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी वो लगा दे। लगना चाहिए, वैसे तो लगना चाहिए क्योंकि जो टाइम दिया था 48, 2 सुनवाई में इनको फटकार लग चुकी है। अगर पूरा देखा जाए सर, फटकार की तो इनकी पुरानी आदत है। ऐसा नहीं है सालों से ईडी और दुनिया भर की फटकार तो वहाँ से, और इसमें भी कोई गलत नहीं होगा। सहारा श्री उन्हें भी फटकार मिली गई थी। तो ये तो सालों से सुन रहे हैं और पता नहीं कैसे हजम कर लेते हैं, जबकि आम इंसान डर जाता है कोर्ट ने अगर कुछ भी बोल दिया तो। इसलिए कि इनको जो सलाह और मशवरा देने वाले हैं सब लुटेरे हैं। कोर्ट के नाम पे कि ये कर देंगे सर, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोटा पैसा ऐंठ लेते हैं। लास्ट में क्या होता है, इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। जितना ये वकीलों को दे रहे हैं उतने में आप सब लोगों के साथ सैलरी हो सकती है, छुटकारा मिल सकता है। निपट गया होता सर, अगर ये हम लोगों को दे देते पैसा तो ये निपट गया होता। अभी कुछ बेचने का जो चल रहा है मामला, सत्यता है इसमें कि अडानी और ये सब? देखिए सुनने में तो आया है, लेकिन हकीकत क्या है कि 70% तक डीलिंग करीब अडानी से हो चुकी है इनकी। कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इन पे इनकी डीलिंग अटकी हुई है। ये मान, अगर ये हो जाए तो कुल मिला के आप लोगों को फ़ायदे का सौदा हो सकता है कि अगर किस कंडीशन में होती है देखना पड़ेगा कि अगर एम्प्लॉय का बकाया दे दिया जाए। हमें तो कोर्ट पे, न्याय पे बिल्कुल विश्वास है। हम लोग जा चुके हैं, वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, चाहे कोई दूसरी कंपनी इसको ख़रीदे, टेक ओवर करे या यही रहे है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट ने हम लोगों को इतना बुरा हाल में कर दिया है कि वो अब पार्ट, मतलब टोकन में भी काट के दे रहे हैं पैसा। अब सोचिए कि हम लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं बैंक डिफॉल्टर हो गए। मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट को नहीं पता है कि सुमित राय यहाँ पे 2 पार्ट कर दिए हैं। ये हायर मैनेजमेंट की जो बात आ रही है कौन हायर मैनेजमेंट? आज तक कौन है वो? आखिर जो भी, मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानता अभी तक आप लोगों में से। जानता, लेकिन यहाँ पे भी उसमें भी यहाँ के मैनेजमेंट जो सुमित राय है वो हमारे में से पैसा काट करके वो बचा के रखे हुए और बहुतों को लिफाफा में बंद करके दिया जा रहा है। जो उनके चहेते हैं वो उनको लिफाफा में बंद करके दिया जा रहा है। यहाँ तो वो कहावत हो गई कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को जो है मैनेजमेंट की है, जो सीनियर जो बंदे हैं उन्होंने इस कंपनी को डुबाया है। जब हमारे बच्चे पढ़ने वाले थे तो हम अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए। आज हमारे बच्चे जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के कारण। पिछले 3 महीने से जो है मेरा बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, ये डॉक्टर के साइन है, ये डॉक्टर के साइन है। मैं पिछले 3 महीने से दवाई नहीं खा पा रहा हूँ।
मात्र 24 साल में 18,000 सैलरी है। पिछले 2011 से आज तक कोई सैलरी में बढ़ाव नहीं हुआ है, उसी सैलरी पर काम कर रहे हैं। जो मिल रही है वो भी नहीं मिल रही है पिछले 4 महीने से, और 4 महीने से मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ, जबकि ओपन हार्ट सर्जरी वाले को लगातार कंटिन्यू दवाई खानी है। जब तक वो जीवित रहता है तब तक दवाई खानी है, इसी कारण से दवाई नहीं खा पा रहा हूँ। मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैंने अपना खुद बैलेंस मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ हर मामला प्रोसेस में मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोगों को कैंसर हो गया है। हम आपसे कोई लोन नहीं मांग रहे हैं, हमसे अपना पैसा मांग रहे हैं। जो मेहनत यहाँ की हमने वो पैसा मांग रहे हैं। तुम्हारी ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम हमारा एम्प्लॉय, हमारा पसीना सूखने से पहले हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। आज मेरे पे इतना कर्जा हो गया, मैं कैंसर की वजह से इतना कर्जा हो गया मेरे पे, मेरा रोम गिरवी पड़ा हुआ है। लेकिन कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी में हमारा पैसा देने को तैयार नहीं है। लोन बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है, हमारी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन इस प्रशासन सुनने को कोई तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं। हम यही चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा हिसाब हो, पैसा मिले हमें। कहानी खत्म। मेरे साथ साथ सारे एम्प्लॉय। आप लोगों की कोई मांग भी ऐसी नहीं है कि हमें कुछ आप अपनी तरफ से दे दो? आप तो वही मांग रहे हैं जो आपका अपना है, जो सालों से इन्होंने पीएफ के नाम पर आपका काटा है, क्योंकि पीएफ आपका अपना पैसा होता है, वो बुरे समय में काम आता है, और बुरा समय चल रहा है और ये वो भी नहीं दे रहे हैं। पीएफ 2010 से जमा नहीं हुआ, पीएफ 2010 के आसपास से पीएफ जमा नहीं हुआ है। लेकिन इन लोगों ने ऐसी धांधली कर रखी है, ये डायरेक्टली हमें पैसा ना देंगे ना, किसी दूसरे अधिकारी को खिला देंगे, लेकिन हमें पैसा नहीं देंगे। न्याय मिलेगा? कैसे मिलेगा न्याय? 70 दिन से अभी तक तो कुछ खबर नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिलेगा न्याय, जहाँ अभी भी आस है आप में इतनी? बिल्कुल, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जहाँ से इनको फटकार मिला है वहाँ से न्याय मिलेगा। उच्च न्यायालय ये बोल चुकी है कि फ्राइडे तक पूरा पैसा जमा करना है इनको। आरसी का जो कटा हुआ अप्रैल, मई और जून माह का 1,02,96,220 रुपये का आरसी कटा हुआ है, जमा कराना था कोर्ट। उसके लिए ये लोग यहाँ से चले गए, चालाकी किए कि हम जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टे ले लेंगे। इनको स्टे नहीं मिला। 25 वकीलों की फौज उतारी थी इन्होंने, 25 वकीलों की, कि इन जो 5 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं दी है। अच्छे बड़े नामी वकील होंगे शायद? बड़े नामी वकील है, 25 वकील, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राहत कोर्ट ने नहीं दिया। उनका खर्चा पानी कितना किया उन लोगों ने? हैं 25 वकील की टीम को ले जा करके आप कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, तो उनके ऊपर खर्चा नहीं हुआ? वो लाखों रुपए फीस जाती, इतने में आपकी सैलरी चली जाती। लेकिन हमें देने के लिए परेशान कर रहे हैं। हमारे लिए पैसा नहीं है, और जगह के लिए सब जगह पैसा है, हमारे लिए नहीं है। कैसे देख रहे हैं अभी आप? अब क्या आस अभी भी बची है या टूटने लगे हैं अब? हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, और भगवान जो है हमारे लिए अच्छा रास्ता दिखाएंगे, ये तो हमको विश्वास है। और अब तक जो हम लोगों ने रास्ता देखा है, कोर्ट का, न्यायालय का देखा है, और न्यायालय हमको रास्ता दिखाएगा, देगा, और पैसा हमको मिलेगा। भले ये इनके कारण ये कितना ही देर लगाएं, कितनी चालबाजी करें, कितना ही कुछ भी कर लें। अभी शुक्रवार को हमारा जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो उस पर इनको जो है सीधे जेल भेजेगा वहाँ का न्यायालय इनको जेल भेजेगा। क्वांटम ऑफ कोर्ट लगेगा इन पे, और इनको जेल भेजेगा। कहते हैं कि कानून व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा विश्वास होता है आम लोगों को। जब कानून की नहीं माने लोग तो भगवान का ही भरोसा रहता है। नहीं, कानून की तो मानेंगे, मानना पड़ेगा कानून की। एक नहीं माने तो ऊपर चले गया, मानना तो पड़ेगा। कानून पे हम लोगों को पूरा भरोसा है, और फ्राइडे को ये फिर मुँह की खाएंगे और पैसा जमा करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। और इनको मुँह की खानी पड़ेगी। ये 25 वकीलों की फ़ौज खड़ी कर दें या 200 वकीलों की फ़ौज खड़ी कर दें, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, कागज़ों पे सत्य ही रहेगा, उसको असत्य तो कर नहीं सकते आप। हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों का मेहनताना यहाँ बकाया है। डीएलसी साहब आरसी काटे हैं, वो सब कागज़ों पे है, तो उस पर स्टे कैसे मिल जाएगा? कौन इनको गुमराह करता है, कौन इनसे पैसा खाता है, और क्यों ये गुमराह होते हैं? क्या साजिश है? क्या आसपास प्रशासन की बात करें, मैनेजमेंट जो है यहाँ का, डीएम, वो सब, वो आपके फेवर में है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है आपको कि आपका फेवर नहीं मिल रहा है? नहीं, हमारे साथ प्रशासन का फेवर है, क्योंकि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमारी वार्ता भी एसीपी के साथ, एसएचओ के साथ बैठ के हुई, अच्छी वार्ता रही, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कह रहा है हम इन्हें पैसा नहीं देंगे। अभी लास्ट टाइम हाँ। तो क्या मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंचाई जा सकती? आपको याद होगा, अभी एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, जब हार जाता है ना आदमी, करंट केस है, एक फिल्म एक्टर हैं उत्तर कुमार, अगर आपको याद हो, उन पर कुछ एलिगेशंस लगे। पहले उस लड़की ने आसपास थानों में दर्ज करने की कोशिश की, एफआईआर, एसएसपी की यहाँ भी गई, भगा दिया गया।
अब आप देखिए कितने दुख की बात है कि उसे मुख्यमंत्री ऑफिस जाके आपदह की कोशिश करनी पड़ी, आग लगाने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाके इंसाफ मिला, FIR हुई और आज उनको शायद जेल हो गई है। क्या सच्चाई है मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग क्या करें मजबूरी में, मैनेजमेंट ये सब करवाता है। जी मैंने ये बताया इसलिए क्योंकि कैसी हालत है आजकल। यहाँ की मैनेजमेंट भी चाह रही है कि हम लोग भी कोई कदम उठाएं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे कदम उठाएं और आपको फंसाएं। जी उग्र हो जाए, क्योंकि सुमित राय जी ने अपने आप को बंधक बना करके पेश किया कि हमें लोगों ने बंधक बना लिया है। 10-12 लोगों का नाम बाकायदा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, हमें बंधक बना लिया गया है। ACP से साहब आए, हम लोगों से बात किए, केबिन में गए, मस्त हो करके शाही कुर्सी पे बैठे हैं। ACP साहब दंग रह गए देख करके, कैसे बंधक है ये, कैसा बंधक बना रखा है। तो ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं। सही मायने में बंधक तो आप लोग बंधे हुए हैं, क्योंकि 70 दिन से मैंने जैसे पहले ही बताया हर मौसम बदल गया पर वक्त आपका वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब कैसे देख रहे हैं, शुक्रवार को कुछ आस है आपकी जो लीगल टीम है वो अच्छी तरह काम करेगी, रख पाएगी कोर्ट में? आज ये कुछ नहीं कर सकते, न्याय मिलेगा हम लोगों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोच लिया है, DLC साहब ने सोच लिया है, DM साहब ने सोच लिया है, न्याय तो मिल के ही रहेगा। इनको कहीं से भी राहत नहीं है, कहीं नहीं राहत मिल सकती। हो सकता है आज या कल में हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। जो हमारी RC कटी है, ये लोग कितने महीने की कट चुकी है अभी तक? 3 महीने? ये 3 महीने क्या बल्कि 4 महीने की भी कट गई हमारी, जो अगस्त की भी कट गई है। अच्छा, अगस्त की भी कट गई। टोटल अमाउंट की बात करें तो कितना अमाउंट कोर्ट ने कहा जमा कराओ? जुलाई की अभी कट गई है, रिसीव भी हो गई है। अगस्त की ऑलरेडी 29 की डेट है, वो भी कट जाएगी। करीब 2-2.5 करोड़ के करीब टोटल अगर देखा जाए RC। तो ये आपका मतलब पूरा बकाया है, फिर 3-4 महीने की सैलरी है, क्या है? करंट सैलरी है। करंट सैलरी पीछे का जो है वो अलग है, अप्रैल से है, ये अप्रैल मंथ से है। अप्रैल मंथ से है ये। हाँ, बाकी 2014 से देखा जाए तो मेरे ख्याल से किसी की भी 8-10 लाख से कम बकाया है। पूरा होगा। कितने लोग होंगे आपके साथ जो इनका सारा चल रहा है? करीब 200 लोगों की टीम है जो हम लोग इस एहतजाजी धरने में शामिल है। और कोर्ट में हम लोगों का केस भी फाइल हो चुका है। अब कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद हो सकता है, जल्दी हम लोगों के हक में फैसला आ जाए। फैसला आ जाएगा हक में? बिल्कुल हक में फैसला आएगा। और हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत पैसा कमा के और इधर उधर लगाए हुए हैं, उसमें शत्रुघ्न नाम के व्यक्ति हैं और सुमित राय, इन दोनों का जो है जांच होना चाहिए ED से। आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ED के जरिए मैं पहले भी बोला था इस बात को, मैं इस बात को पहले भी बोला था, कुछ लोगों का नाम भी बताया था मैंने। इन लोगों की आय से अधिक की संपत्ति, कम से 1-1 हज़ार करोड़ की इनके पास संपत्ति है, 1-1 हज़ार से। और कई लोग तो ऐसे इनके पास 2.5 करोड़ की, 250 करोड़ की से ऊपर की भी 2.5 हज़ार करोड़ की संपत्ति तक भी है। मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं इनके पैसे को सेटल करने का, वो ब्रजेश पांडे नाम के एक लोग हैं, वो इनका पूरा पैसा सेटल करते हैं। क्या राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं? राजनीति से, प्रशासन से सबसे ताल्लुक़ रखते होंगे। अब उनका तरीका क्या है, तरीका प्रशासन के तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या तरीका है, ये तो प्रशासन को खंगालना चाहिए, ED को खंगालना चाहिए कि आय से अधिक संपत्ति ये लोग जो अर्जित किए हैं उसको कैसे सेटल किया जाता है, कौन लोग हैं जो इसको सेटल करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सैलरी मिल नहीं रही, हालत ख़राब है सबकी साल। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर पैसा मिल जाए तो लोग अपने अपने घर चले जाएं, शांति। दिवाली आ रही है, घर पे बहुत दिवाली का बहुत बड़ा टाइम है इस टाइम, किसी की जेब में पैसा नहीं है, ये देना नहीं चाहते। अब जो भी होगा देखा जाएगा। नवरात्रे चल रहे हैं, इस बहाने कुछ कृपा हो जाए। ये तो ऊपर वाले की मेहर है या माता रानी की मेहर, जो भी हो जाए जो अच्छी बात है। कोर्ट के जरिए मिले या ये खुद दे दें। उम्मीद में दुनिया कायम है। हाई अब कोर्ट चला गया, कोर्ट पे अभी भी विश्वास बचा हुआ है कि शायद देंगे, क्योंकि वैसे तो इनकी ताकत दिख ही रही है इतने दिन से। इनकी तो बहुत ताकत दिख रही है, इन्होंने बहुत ताकत दिखा दी है। अब ये हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। क्या होता है आम आदमी के साथ, क्या होता है? आदमी की तो ज़िंदगी इन्होंने ख़राब करनी है। देखो जी, आम आदमी के साथ क्या होता है कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, ये तो कोर्ट की भी नहीं मानते। ये तो मेंटली हरास कर रखा है सबको, बायोमेट्रिक हाजिरी चालू कर रखी है कि मतलब पैसा नहीं देने और खुद को छोड़ के चला जाए आदमी, ये चाह रहे। ये ऐसा कर दिया इन्होंने कि लोग अपने आप निकलते रहें, बंद करेंगे, आदमी परेशान होके खुद भी चला जाए यहाँ फिर ये ऐसा कदम उठा लें कि हमें इन्हीं पे केस करना पड़ जाए। केस करना पड़ जाए। हमको मजबूर कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई घटना हो जाए यहाँ पे। मतलब सब्र का बांध तोड़ रहे हैं।
सब क्या लग रहा है अब हाई कोर्ट दम तक जब तक जिएंगे ना, जब तक इनसे लेके छोड़ेंगे पैसा। हाई कोर्ट में मामला है, अब तो हाई कोर्ट में मामला है, अब विश्वास है हाई कोर्ट में मामला चला गया है कि कुछ आपके पक्ष में? पे पूरा विश्वास है, हाई कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिलने वाली। मंथली जो हमारी पेमेंट के लिए कोई इनको राहत नहीं मिलने वाली। हमारे बैकलॉग के लिए हो सकता है थोड़ा हमें और केस लगे। करंट सैलरी है अप्रैल से, इसका कोई भी कानून ऐसा नहीं कहता कि आप काम करवा लो और पैसा मत दो। आरसी कट गई है उसके बाद, मतलब उल्लंघन कर रहे हैं कानून और सबको ताक पे रखा हुआ है इन्होंने। कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है, कहते हैं, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। इस चौथे स्तंभ की बात कोई चौथा स्तंभ क्यों नहीं उठाता? चौथा स्तंभ इसलिए नहीं उठाता क्योंकि उनको, आप खुद मीडिया से, आपको सब पता है, मुझे खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या खेल है। मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और मीडिया का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो चौथे स्तंभ की बात कोई तीसरा उठाए, चौथा उठाए, कोई तो उठाए, कोई नहीं उठाता, समझे। लेकिन थैंक्स टू डीएम साहिबा, थैंक्स टू डीएलसी सर और एसडीएम सर, उनकी टीम वर्क, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये जो संस्थान है, ये जो लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स, कभी यहाँ सर्विस पाना चाहते थे लोग और सर्विस पाने का इस संस्थान में सपना था कि कैसे भी जॉब मिले, पर मौसम बदले, सहारा की हालत देखिए, इसमें काम करने वाले रईस बन गए, अपने अपने संस्थान लेके बैठे हुए हैं। मीडिया हाउस भी हैं बहुत सारे लोगों के, सब जानते हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो बॉसेस थे, उनकी गाड़ियाँ आप देख लेंगे, उनके बंगले देख लेंगे, हैरान हो जाएंगे। पर इनकी हालत देखिए आप। अब इनकी आस है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब देखना ये है कि कोर्ट क्या वाकई इस बात को सत्य साबित करता है। जो आम इंसान जब कहीं भी फंसता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, और ये आस है इनकी। अगर ये आस टूटी तो सोचिए न्याय का क्या होगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ, धन्यवाद।